नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस नए अंक में। मैं हूं देवेश। आज इस अंक में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर जो चर्चा चल रही थी, अब धीरे धीरे करके उसमें विराम लगता चला जा रहा है। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य चाहते हैं कि मैं यहाँ का मुख्यमंत्री बन जाऊँ। ये बात वो पब्लिकली नहीं कह रहे हैं, मगर अंदर खाने जो बातें चल रही हैं बीजेपी में, वो योगी आदित्यनाथ को हटाने को लेकर चल रही थी। मगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े जो तमाम राजनेता हैं, वो योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी को बिल्कुल जानते हैं और उसके साथ साथ वो ये भी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाना अगले ही चरण में समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता देने जैसा है। आप ये बात गांठ बांध लीजिए कि अगर समाजवादी पार्टी इतना बढ़ चढ़ कर आने वाली है समय में, यानी कि अगर इसके बाद चुनाव होता है, उसके लिए अगर ये योगी आदित्यनाथ को बीजेपी हटा देती है तो वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। इस अभी जो मैं ये कह सकता हूँ जो चुनाव हुए हैं उसमें जो इनके परिणाम आए हैं वो योगी आदित्यनाथ की वजह से ही बच गए। और कई सारे पत्रकारों का, जो बड़े पत्रकार हैं जो काफ़ी इसमें रिसर्च वगैरह करते हैं, उनका स्वाभाविक सा ये मानना है कि अगर योगी आदित्यनाथ के इशारे पर टिकट बंटवारे किए गए होते तो आज जो सिचुएशन बीजेपी देखने की कोशिश कर रही है वो शायद ना देखती। उसका कारण यही है कि योगी आदित्यनाथ की बात को दरकिनार करना, और उन्होंने, यानी कि योगी आदित्यनाथ ने अभी जो बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि साफ साफ ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए जिनकी छवि जो है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, किसी तरह के आपराधिक मुकदमे नहीं दर्ज होने चाहिए। अच्छी चीज़ है, सरकार अगर इस तरह की पहल कर रही है तो ये अच्छी चीज़ है। मगर अब सरकार जो दब के राजनीति कर रही है उसमें भी कई सारी चीज़ें ऐसी निकल कर सामने आ रही हैं, जैसे सरकार को कोई दबाव में रख रहा है या फिर केंद्र सरकार उनको इस तरह की अनुमति नहीं दे रही है कि वो अपनी तरह से सरकार को चला पाए। अब जो योगी आदित्यनाथ को चाहने वाले लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि शायद जो टीचरों के बारे में जो उन्होंने 2 महीने का भी ऑनलाइन अटेंडेंस का स्टे लगाया है, और उसके साथ साथ अकबर नगर में जो कार्रवाई चल रही थी उसको लेकर जो स्टे लगाया गया है, क्या ये मान लिया जाए कि योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से बैकफुट पर चले गए हैं? और अगर हम इस बात को नहीं मानते हैं कि वो बैकफुट पर नहीं गए तो आखिर उन्होंने ये डिसीजन वापस क्यों लिए? डिजिटल अटेंडेंस का क्यों विरोध हो रहा है इसका तो समय आने पर पता चलेगा। मगर जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि अपनी पार्टी को चुनावों में जीत दिलाई जाए, और केशव प्रसाद मौर्य इस पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि मुझे यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अब हालांकि इस बात की तो मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ कि वो मुख्यमंत्री पद पाएंगे या फिर नहीं, मगर जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि उनको पार्टी अध्यक्ष बना दे, और अध्यक्ष बना देती है तो ये केशव प्रसाद मौर्य और उसके साथ साथ ओबीसी के लिए, यानी कि बीजेपी के लिए ओबीसी वोट बैंक का एक प्लस पॉइंट भी हो जाए। क्योंकि इलाहाबाद की साइड में मौर्य समाज के लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, यही कारण है कि बीजेपी भी पूरे कदम जो है वो फूक फूक कर रख रही। अब आने वाले समय में यहाँ 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, इसमें योगी आदित्यनाथ की साख भी पूरी तरह से दांव पर लगी है। युवाओं का मुद्दा योगी आदित्यनाथ को इतना परेशान कर रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल आईने की तरह साफ होने लगी है कि अगर आप नौकरियों पर फोकस नहीं करते हैं तो आने वाले समय में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अब आप उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं, सरकार उसके लिए क्या कदम उठा रही है, इसका जवाब भी सरकार को ही देना है। मगर योगी आदित्यनाथ की पकड़ जिस तरह से अपने विधायकों पर है और उसके साथ साथ संगठन पर है, चूँकि आरएसएस ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए। अब नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह के कहने पर अगर ऐसा हो जाए कि इन दोनों लोगों को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए, और एक चीज़ मैं आपके लिए और क्लियर कर दूं, जेपी नड्डा का भी रोल काफ़ी अहम है। उन्होंने अपनी पार्टी को बढ़ाने में क्या योगदान दिया है इस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। सबको मालूम है कि इस पूरी पार्टी के लिए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर सबसे बढ़िया कोई अध्यक्ष हुए हैं अब तक के, तो वो नंबर 1 पर अमित शाह और दूसरे नंबर पर राजनाथ सिंह जी हैं। जिस तरह का काम इन्होंने अपने अध्यक्ष रहते किया है, अमित शाह के बारे में तो कहना ही क्या है, तो वो काम अभी जेपी नड्डा की तरफ से कहीं नहीं देखा गया है। जेपी नड्डा, मैं ये कह सकता हूँ, प्रधानमंत्री का चेहरा ना होता तो वो अपनी पार्टी को बढ़ाने में कोई रोल नहीं निभा पाते। मगर अब अध्यक्ष बनाया है तो ये बीजेपी की स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। मगर यहाँ बात योगी आदित्यनाथ की हो रही है, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ आने वाले समय में और ज़्यादा मेहनत करके इन 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ जब इसके चुनाव परिणाम आएंगे तब ये आधे से ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि वाकई में अगले सीएम भी योगी आदित्यनाथ होंगे जब इलेक्शन होगा अगला, या फिर
बीजेपी किसी नए चेहरे पर दांव खेलना चाहती, क्योंकि अब कई सारी चीज़ें भी इसमें निकल कर सामने आने लगी हैं। स्मृति ईरानी चुनाव हारी और उसके साथ साथ बीजेपी के जो तमाम बड़े दिग्गज जो चुनाव हारे हैं उनका राजनीतिक भविष्य क्या है। इसी पूरी कड़ी में इस बात को लेकर भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा, और जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे उन्होंने ही सबसे पहले इस बात का खुलासा किया था। तो अगर अरविंद केजरीवाल की ही बात को सच मान लिया जाए तो ये बात अब नॉर्मल सी होने लगी है कि अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा तो अरविंद केजरीवाल की उस बात पर मुहर लग जाएगी जिसमें वो गला फाड़ फाड़ के यही बात कह रहे थे कि चुनाव परिणाम आने के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। देखते हैं उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, और आपकी इस पर क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हिंद।